हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश शाह एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर एक नए टॉपिक संविधान के भाग के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसमें संविधान के भाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पूरा पिटारा लेकर आया हूं। जब भी आता हूं पूरा टॉपिक ही लेकर आता हूं, तो आज भी देखिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? लीजिए स्टूडेंट्स, चारों विकल्प आपके सामने हैं, 20, 22, 24, 18। सही विकल्प का सिलेक्शन आपको करना है। यदि आप इस प्रश्न के उत्तर में विकल्प बी चुनते हैं तो फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किस देश के संविधान से प्रेरित है, अर्थात किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है सही विकल्प का। अगर आप विकल्प सी चुनते हैं तो फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आपात उपबंधों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जर्मनी से लिए गए हैं आपात उपबंध और संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं? ये आप विकल्प ए, बी, सी, डी में से छांटिए। लीजिए, उत्तर आ गया है इसका, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? छात्रों, नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और हमारे भारत में एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए और भाग 2। अगला प्रश्न है, पंचायतों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इसके चारों विकल्प आपके सामने हैं। कोशिश करिए छात्रों, आप कितना सही कर पाते हैं। जब तक आंसर आए आप छांट लीजिए। इसका सही आंसर है भाग 9। ये साथियों, अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। अब कौन से भाग में है? विकल्प ए, बी, सी, डी आपको जांचना है। अगर आप विकल्प ए चुनते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? विकल्प हैं ए, बी, सी, डी, भाग 4, भाग 9 खा, भाग 9 का और भाग 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भाग 9 का। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस भाग से लिया गया? बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है जो परीक्षाओं में अक्सर आता ही रहता है। आयरलैंड के संविधान से लिया जाने वाला ये प्रावधान संविधान के भाग 4 में दर्ज है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। संविधान का भाग 2 किस देश के संविधान से प्रेरित है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है छात्रों, तो निश्चित ही इसका विकल्प ए अर्थात ब्रिटेन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? चारों विकल्प आपके सामने हैं, आप इसको चेक करके सही आंसर लगा पाते हैं कि नहीं। इसका सही आंसर है भाग 5, विकल्प बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है? छात्रों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भाग 20। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है? संविधान का वह भाग है ये जो भारत के सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी और भाग 6। अगला प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? लीजिए स्टूडेंट्स, चारों विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट से चेक कर दीजिए, टिक कर दीजिए सही आंसर कौन सा है इसका। लीजिए, इसका सही आंसर है विकल्प डी और भाग 17। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किन अनुच्छेदों का उल्लेख है? लीजिए, चारों विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं, विकल्प छांटिए, सही उत्तर आप चेक कर लीजिए। इसका सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 12 से 35।
अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 20 के अंतर्गत किन अनुच्छेदों का उल्लेख है? छात्रों, संविधान के भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है और वो कौन सा है? इसका सही आंसर है विकल्प सी, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? छात्रों, विकल्प आपके सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 395। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 5 किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? चारों विकल्प आपके समक्ष हैं। सही उत्तर है इसका विकल्प बी, अनुच्छेद 52 से 151। अगला प्रश्न है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? छात्रों, चारों भाग आपके सामने हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भाग 1। अगला प्रश्न है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 15, भाग 18, भाग 11, भाग 20। तो छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी और भाग 11। लीजिए छात्रों, अंतिम प्रश्न है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 9, भाग 10, भाग 12 और भाग 15। इलेक्शन कमीशन का प्रावधान, चुनाव आयुक्त का प्रावधान, इसका सही उत्तर है विकल्प डी और भाग 15। धन्यवाद।